हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू माय चैनल्स। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स में रियल नंबर के बारे में बताएंगे। रियल नंबर में बेसिक क्या है इसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में जो हम रियल नंबर बताने जा रहे हैं। इसमें एक्चुअली बेसिक क्या होता है, जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगा तब तक रियल नंबर या वास्तविक संख्या के बारे में जानकारी नहीं होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या। रियल नंबर में यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये टॉपिक है। पहला टॉपिक यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है इसके बारे में पहले जानकारी देंगे। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज ए टेक्निक टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF of two given positive integers. Recall that the HCF of two positive integers A and B is the largest positive integers B that divides both A and B. एक्चुअली में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्यों आया, रियल नंबर में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्यों आया, पहले इसको पहले आप जानिए। इसमें ये कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक प्रकार का टेक्निक है। क्या है? टेक्निक है। ऐसा टेक्निक है जो किसी दो पॉजिटिव इंटीजर्स या दो धनात्मक पूर्णांकों को HCF निकालने के लिए ये एक टेक्निक है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, किन्हीं दो धन पूर्णांकों या दो पॉजिटिव इंटीजर्स को HCF फाइंड करने के लिए ये टेक्निक है। ठीक है ना। उस HCF में जब ये टेक्निक लागू करते हैं तो मुझे HCF of two positive integers A and B is the largest positive integers. Recall that the HCF of two positive integers A and B, दो पॉजिटिव इंटीजर्स A and B में एक लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स D HCF फाइंड होता है जो उन दो पॉजिटिव इंटीजर्स A व B को डिवाइड करता है। जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के थ्रू अगर हम किसी दो पॉजिटिव इंटीजर्स को, दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकालते हैं तो उसमें एक तीसरा नंबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आता है उन दो नंबरों को A और B को डिवाइड कर देता है, तो वो तुम्हारा क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्योंकि HCF के बारे में सबको मालूम होगा, आपने 9th पढ़ा होगा, 8th पढ़ा होगा। HCF तो बहुत पहले बताया जा चुका होगा, लेकिन वहां पर HCF कुछ दूसरे ढंग से बताया गया होगा, फैक्टराइजेशन मेथड से या कुछ भी मेथड से बताया गया होगा। लेकिन यहाँ पर जो ये क्लास में जो 10th क्लास में बताया जा रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक प्रकार का टेक्निक है जो इस टेक्निक से मुझे HCF फाइंड करना है। ठीक है ना। चलिए दूसरा टॉपिक देखते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका। इसी प्रमेयिका के थ्रू हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे। इसी यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका का यूज करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे। दैट्स ओके। चलो देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। लेट माना टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B। हम दो जो है पॉजिटिव इंटीजर्स मान लेते हैं जिसका नाम A और B है, और A और B में इन दोनों में जो डिफरेंट है A एंड B में A ग्रेटर देन B, A जो है B से बड़ा होगा। हमेशा दो नंबर लेंगे जो A और B होगा और उसमें से A ग्रेटर देन B जो A B से बड़ा होगा।
अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर जीरो लेस देन इक्वल टू आर लेस देन जीरो लेस देन इज इक्वल टू आर लेस देन बी। यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय का मतलब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, हम इसी के थ्रू यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक है ना, हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। यही हमारा क्या है, यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय का। अब इसमें हम बताते हैं कि ए बी क्यू आर क्या है। इसमें सब पहले जानो भैया, ए इज इक्वल टू ए क्या होगा, जो हम दो नंबर मानेंगे, जब दो नंबर लेट करेंगे ए और बी नंबर लेंगे तो ए क्या होगा, ए ग्रेटेस्ट नंबर होगा। क्या होगा, यहां पर दिया गया है ए ग्रेटर देन बी, ग्रेटेस्ट नंबर होगा। क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा। और इस ग्रेटेस्ट नंबर को क्या कहेंगे, डिवाइडेड, यानी भाज्य। क्या होता है हिंदी में, क्या कहते हैं, भाज्य। अभी क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर। क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर, अर्थात डिवीजर, मतलब भाजक। क्या है, भाजक। अब यहां पर क्यों क्या है, क्वांटिएंट, मतलब यहां पर भागफल होता है। और आर क्या है, रिमाइंडर, मतलब शेषफल। ठीक है, आ समझ में। लेट टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ए ग्रेटर देन बी। हम इन दो, जब दो नंबर लेंगे उसमें ए वाला, पहला वाला बड़ा, मतलब बड़ा होगा, मतलब ए ग्रेटर देन बी। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर या बी इंटू क्यू प्लस आर, वेयर जीरो लेस देन आर लेस देन बी। जीरो आर से छोटा होगा या तो बराबर होगा, और आर बी से छोटा होगा। ठीक है ना, जीरो आर से छोटा होगा या तो बराबर होगा, और आर बी से छोटा होगा। ठीक है, इस वाले स्मॉलेस्ट नंबर से ये आर छोटा होगा। ठीक है ना, ये चीज समझ में आया। चलिए चलिए आगे देखते हैं। इसका अगला टॉपिक क्या है। अब जो यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम, मतलब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो उसमें हम स्टेप बाय स्टेप निकालते हैं। उसमें कई स्टेप होते हैं, ठीक है ना, तो उस स्टेप्स को हम लिखना चाहेंगे। चलिए यहाँ लिखे, फाइंड द एचसीएफ फाइंड द एचसीएफ with the help of
यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द यस्य विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू मुझे यस्य फाइंड करने का जो मुझे स्टेप बाय स्टेप देना है उसके बारे में लिखाएंगे। यहीं से यस्य फाइंड करेंगे, इसी रूल्स से हम यस्य फाइंड करेंगे जो यहाँ पर हम ये लिखा रहेंगे। फाइंड द यस्य विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू मुझे यस्य फाइंड करना है। तो पहला स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1 या स्टेप्स 1। स्टेप 1 पहले नहीं लिखेंगे, पहले इसमें लेट करेंगे। लेट टेक 2 numbers, 2 positive integers. Let take 2 positive integers a and b। ठीक है, वेयर ए ग्रेटर देन बी, जहां ए जो है बी से बड़ा है। हम यहां पर 2 नंबर ले चुके हैं। टेक 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, 2 नंबर ले लिए हैं और जहां पर ए ग्रेटर देन बी जो ए बी से बड़ा है। अब यहां पर स्टेप हम लिखेंगे। स्टेप नंबर 1, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल टू b into q plus r, where 0 less than is equal to r less than b। पहला स्टेप है। स्टेप नंबर 2, इफ r is equal to 0, पहला स्टेप हम लिखेंगे a is equal to b into q plus r, where 0 less than is equal to r less than b। मतलब a is equal to b into q plus r। if r is equal to 0, if r is equal to 0, then the SCF of A and B is, यदि अगर ये R is equal to 0 हो जाता है then the SCF of A and B is B। अगर जो है R 0 हो जाता है तो A और B का SCF क्या हो जाएगा यहाँ पर? B। अगर r डज नॉट इक्वल टू 0, अगर r 0 के बराबर नहीं है तब देन सॉल्व द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अगर r डज नॉट इक्वल टू 0, अगर r 0 के बराबर ना हो तब सॉल्व द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। फिर अगले स्टेप में चला जाएगा। स्टेप नंबर 3, तो यहां पर क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू, अब ये वाला जैसे r 0 नहीं हुआ तो यहां पर b इज इक्वल टू लेंगे, और जो यहां पर r आया यहां पर q1 मान लेंगे और प्लस r1 मान लेंगे। ठीक,
तो यहां पर लिखेंगे 0 लेस देन R1 लेस देन R। ठीक है, इफ R इज इक्वल टू 0, यदि नहीं, यदि R1 इफ सॉरी स्टेप नंबर 3 में क्या है, B इज इक्वल टू R इंटू Q1 प्लस R1 कॉमा 0 लेस देन इक्वल टू R1 लेस देन R। अब यहां पर लिखेंगे इफ R1 इज इक्वल टू 0, यदि R1 यहां 0 हो जाता है, देन द HCF ऑफ B and R, HCF of B and R। तो HCF of A and B क्या हो जाएगा, HCF यहां पर R हो जाएगा। द HCF of A and B इज R। ओके, अगर यहां पर R1 0 नहीं होगा तब हमारा HCF A और B का HCF क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। जैसे यहां पर हमने बताया था, अगर R यहां पर अगर 0 नहीं हुआ, अगर यहां पर R 0 नहीं हुआ तो HCF A और B का क्या हो जाएगा, B। इसी तरह अगर R1 अगर 0 नहीं होगा तो इसका HCF क्या हो जाएगा, R। अगर R1 डज नॉट इक्वल टू 0, अगर R1 0 नहीं है, देन कंटिन्यू, तब ये कंटिन्यू रहेगा, जिस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप बन रहा है। ठीक है ना, कंटिन्यू प्रोसेस। ठीक है, कंटिन्यू प्रोसेस। बात समझ में आया? ये इसी मेथड से आपको HCF फाइंड करना है। अगर अभी आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आया है तो अगर हम एग्जाम्पल के रूप में अगर हम सवाल सॉल्व कराएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो उसका ये एल्गोरिथम का क्या है, स्टेप बाय स्टेप जो है HCF निकालने का मेथड है। ठीक है ना, तो बस इसी आपको ध्यान देना है। फिर से देख लीजिए, A इज इक्वल टू B इंटू Q प्लस R। अगर इस तरह से पहली बार हम शुरू में भी बताए थे आपको, ये तुम्हारा क्या है, A ग्रेटर देन B था, A तुम्हारा क्या है, डिवाइडेड, अब B क्या है, डिवीजर, अब Q क्या है, क्वांटिएंट, और R क्या है, रिमाइंडर। मतलब भाज्य, ये भाजक, ये भागफल, ये तुम्हारा शेषफल। इस तरह के कंडीशन में जब हम रखते हैं, या इस तरह की कंडीशन जब फर्स्ट स्टेप में अगर R कमांड रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है तो हमारा A और B का HCF क्या हो जाएगा, B। अगर 0 नहीं आता है, R डज नॉट इक्वल टू 0, तो सेकेंड स्टेप में क्या जाएगा, तो सेकेंड स्टेप में क्या जाएगा, B इज इक्वल टू, ये B वाला यहां लेंगे, इज इक्वल टू, ये R यहां लेंगे, इंटू ये Q क्या हो जाएगा, Q1, अब प्लस R क्या हो जाएगा, R1। फिर अगर सेकंड स्टेप में R1 डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, इफ R1 इक्वल टू 0 देन द HCF ऑफ A एंड B इज R हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी R1 अगर 0 नहीं हुआ, द कंटिन्यू प्रोसेस, मतलब वो कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा, इससे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है ना, चलिए अब इसके बाद आपको बताते हैं व्हाट इज ए प्राइम नंबर। कुछ इनके नंबरों को भी जानिए। व्हाट इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य
व्हाट इज ए प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या। यहां पर लिखे a number is called a prime number if it has no factor other than 1 and the number itself। ठीक है, व्हाट इज द प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या क्या है। अ नंबर इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर इफ इट हैज नो फैक्टर, अगर इसका कोई फैक्टर न रखता हो, इसका कोई गुणनखंड न रखता हो, इसका कोई फैक्टर ना हो, अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, 1 और स्वयं में के अलावा इसका कोई और फैक्टर न रखता हो तो हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 13 का फैक्टर लिखिए, 13 बन जा 13 या 1 into 13, या तो इसका 1 होगा या तो इटसेल्फ होगा। 13 या तो 1 होगा या तो इटसेल्फ होगा, और इसका कोई अदर नंबर इसका फैक्टर नहीं बनेगा, तो हमारा क्या होगा, अभाज्य संख्या। फिर सुनो, ए नंबर इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर इफ इट हैज नो फैक्टर, अगर किसी भी नंबर का फैक्टर नहीं होता है अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, 1 और इटसेल्फ स्वयं से, 1 और स्वयं के अलावा अगर इसका कोई दूसरा नंबर फैक्टर नहीं बनता है तो उसका क्या कहते हैं, प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या। चलिए दूसरा देखें, कंपोजिट नंबर क्या है। कंपोजिट नंबर मतलब संयुक्त संख्या है। क्या होगा, संयुक्त संख्या। ठीक है, a number is called a composite number if it has at least one factor other than 1 and the number itself। कंपोजिट नंबर क्या है, मतलब संयुक्त संख्या क्या है। ए नंबर इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर, अ नंबर इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर इफ इट हैज एट लीस्ट 1 फैक्टर, कम से कम इसका एक फैक्टर होना चाहिए। इफ इट हैज एट लीस्ट 1 फैक्टर, एट लीस्ट 1 फैक्टर अदर देन, मतलब 1 तो देखो हर नंबर तो अपने आप में 1 का फैक्टर ही है और इटसेल्फ से भी है। सभी नंबर, ऑल नंबर इज फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, 1 और इटसेल्फ से तो है ही है।
उसके अलावा भी अगर किसी और नंबर का फैक्टर अगर है तो वो कंपोजिट मतलब नंबर होगा, मतलब संयुक्त संख्या होगा। संयुक्त संख्या क्या हो गया? 1 से भी है, इटसेल्फ से भी है और अदर देन से भी है। मतलब 1 और इटसेल्फ से के अलावा भी और किसी नंबर का ये फैक्टर बनता है तब वो हमारा क्या होगा? कंपोजिट नंबर। मतलब सब आ गए, इसलिए संयुक्त संख्या हो गया, इसलिए कंपोजिट नंबर। जिससे अगर हम ये कहते हैं फॉर एग्जाम्पल 8 का 8 1 जा 8, 1 8 जा 8। भाई 1 से भी है, अपने आप से भी है। अब यहां पर 4 2 जा 8 और 2 4 जा 8। तो 1 और इटसेल्फ के अलावा भी जो ये नंबर आ रहे हैं अदर देन है, मतलब 1 और 8, मतलब 1 और इटसेल्फ के अलावा और किसी नंबर का फैक्टर बनता है तो हमारा वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। जैसे ठीक है। अब इसमें कुछ नोट लिखिए। नोट अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप थोड़ा से अपने माइंड में रखिएगा। 1 इज neither prime nor composite। पहला 1 is neither prime nor composite। दूसरा क्या है? 2 is the smallest prime number। तीसरा क्या है? 2 is the only even prime all other even numbers are composite number। नोट में देखिए, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक ना। प्राइम नंबर में हमने क्या बताया है? जो 1 और इटसेल्फ से, जो 1 और इटसेल्फ फैक्टर बनाता हो तो वो तुम्हारा प्राइम नंबर होगा। और कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो 1 और इटसेल्फ तथा अदर नंबर भी फैक्टर बनाते हो तो तुम्हारा कंपोजिट नंबर। जब 1 यहां पर खुद है, भाई 1 1 है, इटसेल्फ 1 है, तो ना तो ये प्राइम इसको कह सकते हैं ना। तो देखो, प्राइम और कंपोजिट जानने के लिए मुझे 1 का सहारा लेना पड़ रहा है, जो 1 और इटसेल्फ से हो। 1 तो आ ही गया, जो 1 और इटसेल्फ हो प्राइम नंबर है। जो 1 और अपने आप से फैक्टर हो, अपने आप का गुणनखंड हो, 1 का गुणनखंड हो तो वो तुम्हारा प्राइम नंबर। जो 1 और इटसेल्फ से हो और अदर नंबर से भी हो तुम्हारा कंपोजिट होगा। जब 1 ही की बात चल रही हो, जब 1 की ही बात हो रही हो तो वो ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर। दैट्स ओके। आ गया समझ में सबको? चलिए दूसरा देखिए, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 जो है सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। नंबरों में 2 जो है सबसे छोटा अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। अब तुम तो होगा ही नहीं, 1 तो ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, तो उसके बाद आया 2 और 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा। तीसरा देखो, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर्स। 2 ही एक ऐसा इकलौता नंबर है, एक ही नंबर है। 2 जो है एक ऐसा नंबर है, दुनिया में एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर, जो एक साथ दोनों कहलाते हैं, इवन भी हो और क्या प्राइम भी हो।
मतलब सम भी हो और भाज्य भी हो। तो 2 इज द ओनली, 2 क्या है, एक इवन प्राइम नंबर, केवल ओनली, 2 के अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इवन प्राइम हो। एक साथ दो कॉन्सेप्ट आए, मतलब सम भी हो अभाज्य भी हो, मतलब इवन भी हो प्राइम भी हो। तो 2 एक ऐसी नंबर है, 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन और प्राइम दोनों हो। दैट्स ओके। बाकी ऑल अदर इवन नंबर, बाकी सभी जो इवन नंबर होंगे, जो सम संख्या होंगे, वो सब कंपोजिट होंगे। क्या होंगे, कंपोजिट है। ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है कि 2 को इवन और प्राइम हमने बोल दिया तो बाकी सभी नंबर को उसमें भी प्राइम होंगे या कंपोजिट, बाकी सब कंपोजिट हो जाएंगे। अगर 2 इवन और प्राइम नंबर है तो ऑल अदर इवन नंबर, जो सभी इवन नंबर होंगे, सॉरी जो इवन केवल होंगे उसी की बात कर रहे हैं, ऑड नंबर के नहीं, जो इवन नंबर होंगे आर द कंपोजिट नंबर। ठीक है ना। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू कुछ एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। इसके बाद यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इतनी अगर आपको जानकारी लगभग होगी रहेगी तो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या से संबंधित जो हमारा एक्सरसाइज आने वाला होगा उसमें जो भी क्वेश्चन होंगे उनको अच्छे तरह से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो इसलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल को समझा दें, ताकि जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हमने बताया था वहां पर जो थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया होगा वो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है। यहां पे लेते हैं एग्जाम्पल। लेट 2 numbers, 2 positive number $455 and 42. Let 2 positive numbers 455 and 42